Hello everyone, I Kavita Jangda welcome you all in our today's EVS class. Today we will read about food, source and preservation. So what are the different sources of food? Animals and plants. Animals और plants क्या है food की different source. So plants के बारे में हम पढ़ चुके हैं. आज हम animals के बारे में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे हम food preservation के बारे में. So let's start. एनिमल्स से हमें कौन से डिफरेंट फूड आइटम्स मिलते हैं? फूड फ्रॉम एनिमल्स: मिल्क, एग, मटन, फिश, बटर, हनी, चीज़, योगर्ट. ऑल दीज फूड आइटम्स वी गेट फ्रॉम एनिमल्स. ये सब फूड आइटम्स हमें किससे मिलते हैं? एनिमल्स से. मिल्क, एग, चीज़, बटर, हनी, फिश, योगर्ट, all these items we get from animals. Cows provide us with nutritional products including milk, cheese, yogurt, etc. So cow से हमें क्या मिलता है? मिल्क, और जिससे हम क्या बना सकते हैं? चीज़, योगर्ट. सो जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो किस में यूज़ किए जाते हैं? कुकिंग एंड बेकिंग, एंड कंटेन कैल्शियम विच कैन हेल्प टू स्ट्रेंथन योर बोन्स. जो डेयरी प्रोडक्ट्स है उसके अंदर क्या होता है? कैल्शियम, जो कि किस में हेल्प करता है? हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में. मीट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम चिकन, शीप एंड गोट. मीट किससे ऑब्टेन किया जाता है? चिकन, शीप एंड गोट से. Here different food materials and their sources are given. Milk, curd, ghee, butter. All these food items we get from cows, buffalo and goat. जो मिल्क, कर्ड, घी, बटर, ये सब हमें किससे मिलता है? इनके सोर्स क्या है? काउ, बफेलो, गोट. इन सब से मिलता है. इन सब से क्या मिलता है हमें? मिल्क, और जिससे हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना सकते हैं. नेक्स्ट, एग. वी गेट एग फ्रॉम हैन, डक. हमें एग्स किससे मिलते हैं? हैन, डक. नेक्स्ट इज मीट. वी गेट मीट फ्रॉम हैन, goat and fish. So these are different food materials and their sources. Next is fish and seafood. Fish आपको पता है, and seafood. Seafood क्या होता है? जो different water bodies से हमें obtain होता है. तो oceans, lakes, rivers and streams of the world provide us with different types of nutritious food. Oceans, lakes, rivers, streams, ये सब क्या है? डिफरेंट वाटर बॉडीज़ हैं. यानी इनसे जो है हमें डिफरेंट टाइप का न्यूट्रिशियस फूड, वो फूड जिसके अंदर क्या है? न्यूट्रिशन है, वो फूड हमें मिलता है. फिश सर्व एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन. फिश में क्या होता है? प्रोटीन. सी फूड ऑल्सो इंक्लूड प्रोडक्ट्स सच एज श्रिम्प, स्क्वीड, मसल्स, क्लैम्स एंड क्रैब. सी फूड में क्या इंक्लूड होता है? श्रिम्प, स्क्वीड, मसल्स, क्लैम्स, क्रैब. All these are included in seafood. So ये सब क्या है? जो डिफरेंट जो वाटर बॉडीज़ के अंदर ऑर्गेनिज्म हैं वो. These products improve our mental health, decrease risk of cancer, increase heart health. So ये सभी क्या करते हैं? हमारी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, हमारे ब्रेन को. डिक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर, जो कैंसर का रिस्क है उसको डिक्रीज करते हैं. एंड जो हमारी हार्ट की हेल्थ है, जो हमारा हार्ट है उसको हेल्दी बनाते हैं. तो यानी उसको क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं हार्ट की हेल्थ को. सी फूड प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी. सी फूड क्या करता है? हमारी बॉडी को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है. दीज इंक्लूड वाइटामिन ए, बी, डी एज वेल एज ओमेगा 3 फैटी एसिड्स. सी फूड जो है वो हमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर क्या इंक्लूड होता है? विटामिन ए, बी, विटामिन डी, और क्या होता है? ओमेगा 3 फैटी एसिड्स. ये सब किसके अंदर इंक्लूड होते हैं? जो डिफरेंट सी फूड हैं उनके अंदर. फिश इज़ ऑल्सो रिच इन कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. सो फिश के अंदर क्या था? प्रोटीन. और फिश में क्या हमें क्या प्रोवाइड करती है? फिश इज़ ऑल्सो रिच इन कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. So this was fish and seafood. हम डिफरेंट एनिमल्स से मिलने वाले फूड के बारे में पढ़ रहे हैं. सो नेक्स्ट इज
हनी, ये क्या है? हनी। bees play a vital role in the food we eat. बीज जो हनी बी हैं वो भी क्या करते हैं, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो फूड हम उसमें खाते हैं उसके अंदर। हनी बी प्रोवाइड अस हनी, ये क्या है? हनी। हनी बी हमें क्या प्रोवाइड करती है? हनी। विच इज़ अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो कि इसका सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का। विच इज़ अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट प्रोवाइड एनर्जी टू आवर मसल्स, जो क्या करता है, हमारी मसल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। हमारे मसल्स को एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? कार्बोहाइड्रेट। एंड वी गेट कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम द honey. Next is, so we have studied about different food items that we get from plants and animals. तो ये फूड आइटम्स जल्दी से स्पॉयल ना हो जाएं तो हम इन्हें क्या करते हैं? प्रिजर्व करते हैं। सो लेट्स स्टडी अबाउट फूड प्रिजर्वेशन। फूड मटेरियल्स में गेट स्पॉइल्ड इफ नॉट प्रिजर्व्ड। फूड मटेरियल क्या हो सकते हैं? जल्दी स्पॉयल हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं इफ़ नॉट प्रिजर्व्ड, अगर उनको प्रिजर्व नहीं किया जाए। टू प्रिजर्व फूड मीन्स टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स लाइक बैक्टीरिया, फंगस। उनको प्रिजर्व करने का मतलब है कि उनको प्रोटेक्ट करना, जो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगस, इन सब से क्या करना? उसको प्रोटेक्ट करना। सो व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स of preservation? Refrigeration, boiling, pickling, drying, deep freezing, canning and pasteurization. So these are the different methods for preservation. हम वन बाय वन इनके बारे में रीड करते हैं। So first method is refrigeration. The food is stored in refrigerators. फूड जो है वो कहाँ पे स्टोर किया जाता है? रेफ्रिजरेटर्स में। टू प्रिजर्व इट फॉर 2 और 3 डेज, उसको 2-3 दिन प्रिजर्व करने के लिए, 2-3 दिन तक प्रिजर्व करके रखने के लिए। वी यूजुअली कीप मिल्क, रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन रेफ्रिजरेटर। हम यूजुअली जो है वो मिल्क, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो है वो किस में रखते हैं? रेफ्रिजरेटर में। रेफ्रिजरेटर्स हैव वेरी लो टेम्परेचर सिंस माइक्रोब्स डू नॉट गेट ऑप्टिमम टेम्परेचर दे नीड फॉर ग्रोथ, सो देयर ग्रोथ इज़ इनहिबिटेड। जो रेफ्रिजरेटर्स हैं उनका टेम्परेचर क्या होता है? बहुत कम होता है, उनका टेम्परेचर जो है वो वेरी लो। सिंस माइक्रोब्स डू नॉट गेट ऑप्टिमम टेम्परेचर, तो अब क्या होगा? जो माइक्रोब्स हैं उनको जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिसके अंदर वो ग्रो कर सके वो उनको नहीं मिल पाएगा, तो उनकी ग्रोथ क्या हो जाएगी? इनहिबिट हो जाएगी, उनकी ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। सो दिस इज़ द मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन, रेफ्रिजरेशन। Next is boiling. Boiling kills the microorganisms that cannot tolerate extreme temperature. जब हम बॉयल करते हैं मिल्क को तो क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो जो एक्सट्रीम टेम्परेचर पे वो मर जाते हैं, तो वो ग्रो नहीं कर पाते। मिल्क इज़ बॉइल्ड एंड देन कूल्ड टू प्रिजर्व इट फॉर 1 और 2 डेज। मिल्क को बॉयल किया जाता है ताकि उसको प्रिजर्व कर सके 1 और 2 डेज के लिए। Here you can see. Next method is pickling. This is a method of preserving fruits and vegetables. So इस मेथड से किसको प्रिजर्व किया जाता है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को फॉर ए लॉन्ग टाइम। Salt and edible oils are two main preservatives which are used. This is why we add extra oil to pickles. जो साल्ट और एडिबल ऑयल है वो ऐड किया जाता है किसके अंदर? जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उनके अंदर, ताकि उनको प्रिजर्व किया जा सके। इसीलिए हम जो है वो पिकल्स के अंदर, पिकल्स क्या है? अचार के अंदर है, एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो ऐड करते हैं। दिस इज़ वाई वी ऐड एक्स्ट्रा ऑयल टू पिकल्स। ये है पिकलिंग। नेक्स्ट मेथड इज़ ड्राइंग। आप इसको डिहाइड्रेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? जो वाटर है उसको रिमूव कर दिया जाता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम फूड, यानी ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर वाटर को फूड से रिमूव कर दिया जाता है। इट इज़ द सिंपलेस्ट मेथड एंड प्रिवेंट्स फूड स्पॉयलेज बाय रिमूविंग वाटर। यह सबसे सिंपल मेथड है और क्या करता है? ये
फूड को स्पॉयल होने से बचाता है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो ग्रो करने से रुक जाते हैं, यानी जो उनकी ग्रोथ है वो मॉइस्चर के अंदर ज़्यादा होती है। सो जब उसके अंदर मॉइस्चर नहीं रहेगा फूड आइटम के अंदर, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। ग्रेप्स आर ड्राई टू रिमूव द वाटर कंटेंट एंड स्टोर्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। ग्रेप्स को क्या किया जाता है, ड्राई किया जाता है, यानी उसके अंदर से उसका वाटर रिमूव किया जाता है ताकि उसको लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखा जा सके। ड्राइंग और वी कैन से डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट मेथड इज डीप फ्रीजिंग. Deep freezing is an industrial technique which involves cooling rapidly and brutally a few minutes to an hour food by exposing them intensely to temperature from minus 30 degrees Celsius to minus 50 degrees Celsius until the product core temperature reaches minus 18 degree Celsius. With this process, the water contained in the cells is finely crystallized. तो डीप फ्रीजिंग में क्या होता है कि जो फूड आइटम्स है उनको बहुत लो टेम्परेचर पे -30 टू -50 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है, जब तक कि उनका टेम्परेचर कहाँ तक ना पहुँच जाए, -18 डिग्री सेल्सियस। और जो उनके अंदर फूड आइटम्स के अंदर जो वाटर होता है वो जो उनकी क्रिस्टल ना हो जाए, जो उनकी सेल से वो क्रिस्टल हो जाता है, तब तक उसको क्या किया जाता है, डीप फ्रीजिंग किया जाता है। और इसके अंदर क्या होता है कि जब जो वाटर है वो क्रिस्टल हो जाएगा तो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाएंगे, यानी उनकी ग्रोथ जो है वो इनहिबिट हो जाएगी। जैसे कि जब डिहाइड्रेशन मेथड में फूड आइटम्स में से वाटर को रिमूव किया था तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाते, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि वाटर को क्रिस्टलाइज किया जा रहा है, जिसके कारण जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। मीट एंड फिश कैन बी केप्ट फॉर लॉन्ग टाइम बाय डीप फ्रीजिंग. जो मीट और फिश हैं उनको लंबी समय तक डीप फ्रीजिंग के द्वारा प्रिजर्व किया जा सकता है. नेक्स्ट मेथड इज कैनिंग. द फूड कंटेंट्स आर सील्ड इन एन एयर टाइट कंटेनर एट हाई टेम्परेचर. जो फूड है उसको क्या किया जाता है, एयर टाइट कंटेनर में सील किया जाता है. Meat, fish, fruits are preserved by canning. Sauces, jams and juices are stored in cans and bottles. जो सॉस, जैम, मीट, फिश है इन सब को किससे प्रिजर्व किया जाता है, कैनिंग से. केमिकल्स प्रिजर्वेटिव्स आर एडिड टू कीप देम फॉर ए लॉन्ग टाइम. इनके अंदर क्या ऐड किया जाता है, केमिकल जो प्रिजर्वेटिव है इनके अंदर ऐड किया जाता है ताकि उनको लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व कर सकें. नेक्स्ट मेथड इज पास्चराइजेशन. पास्चराइजेशन और पास्चराइजेशन, यानी यहाँ पर आप जेड राइट करो और एस राइट करो, दोनों क्या होंगे, करेक्ट. पास्चराइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच पैकेज्ड एंड नॉन पैकेज्ड फूड जैसे कि मिल्क, फ्रूट जूस आर ट्रीटेड विद माइल्ड हीट यूजुअली टू लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस टू एलिमिनेट पैथोजेंस एंड एक्सटेंड शेल्फ लाइफ. पास्चराइजेशन मेथड में क्या होता है कि जो मिल्क या फ्रूट जूस है उनको जो है वो उनको जो हाई टेम्परेचर पे है वो लंबे समय तक हीट किया जाता है, लेकिन जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, तो उस टेम्परेचर पे उसको लंबे टाइम तक जो है वो हीट किया जाता है, ट्रीट किया जाता है ताकि उनको पैथोजेंस की ग्रोथ को इनहिबिट किया जा सके, पैथोजेंस की जो ग्रोथ है उसको रोका जा सके. सो ये मेथड है पास्चराइजेशन फूड को प्रिजर्व करने का. सो वी हैव स्टडीड अबाउट डिफरेंट मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, रेफ्रिजरेशन, बॉइलिंग, पिकलिंग, ड्राइंग, डीप फ्रीजिंग, कैनिंग एंड पास्चराइजेशन. सो इन सब के पीछे क्या प्रिंसिपल है? द प्रिंसिपल बिहाइंड ऑल दीज मेथड्स इज either to reduce the temperature conditions required for microbial growth or to evaporate the water content. इनके पीछे इनका क्या प्रिंसिपल है कि जो या तो जो भी फूड आइटम्स है उनका जो टेम्परेचर है, उनकी जो टेम्परेचर कंडीशन है उसको ऐसे कर दी जाए कि माइक्रोब्स की ग्रोथ है वो इनहिबिट हो जाए, माइक्रोब्स की ग्रोथ रुक जाए. या फिर हम क्या कर सकते हैं कि जो फूड आइटम्स के अंदर जो वाटर कंटेंट था उसको इवेपोरेट कर दिया जाता है.
यानी उसके अंदर से वाटर जो है वो रिमूव कर दिया जाता है ताकि माइक्रोब्स जो है वो ग्रो ना कर पाए। सो ये थी हमारी आज की क्लास, फूड सोर्स एंड प्रिजर्वेशन। आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स।